हेलो लियो, लेट्स सी अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोग इसको अपने सन साइन, मून साइन या फिर अपनी नेम राशि के अकॉर्डिंग भी इसको आप देख सकते हैं, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं खुद को। आपकी मून साइन है, आपका सन साइन है, उस अकॉर्डिंग। ओके, लेट्स सी लियो के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, अप्रैल का मंथ फॉर लियो, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, 10 of Cups, Three of Cups, and last card है the World. ओके लियो, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये मंथ मुझे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के परेशानी हो सकती है या फिर आप अपसेट हो सकते हो। लेट मी क्लियर यू। देखिए, मैं आपको बताऊँ तो इनिशियल जो डेज रहेंगे आपके अप्रैल के मंथ में वो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको दी हैंग्डमैन जैसी एनर्जी फील होगी। ठीक है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। आपको जॉब करना चाहिए, आपको करियर में क्या करना चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको एजुकेशन में क्या करना चाहिए। ये सारा कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट बहुत ही जल्दी आपको इनिशियली डेज में आफ्टर 10 डेज बाद मैं कहूँगी कि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट आ रहा है आप लोगों की तरफ। आप लोग मैरिड कपल हो तो हो सकता है कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही हो, अप्स एंड डाउन, तो वो बहुत अच्छी हो रही है चीज़ें। प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ फीमेल्स यहाँ पे ऐसी है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है स्टार्टिंग में कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। ओवरऑल फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा रहने वाला है। इनिशियली फैमिली की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, और अगर रिलेशनशिप में हो तो बात शादी तक पहुंच सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकती है। घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो घर वाले भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और घर में बताना चाहते हो तो बताने के लिए भी ये टाइम, ये मंथ अच्छा रहेगा। मिड मंथ तक आते आते आप लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग में वापस से क्वीन ऑफ कप्स के यहाँ पे कार्ड आए, जो कि दिखा रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के दुखी होना। मतलब इसके पास सब कुछ है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास फैमिली का सपोर्ट है, आपके पास आपका प्यार है, आपका करियर भी अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है वैसे तो। डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूँगी कि मिड मंथ में थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेके अपसेट हो सकते हो। अपनी पास्ट के बारे में थोड़ा सा आप सोच के परेशान हो सकते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। वो सारी चीज़ें आपको याद आ सकती है। बट ये हार्डली 3 से 4 दिन तक ऐसा होगा, क्योंकि बाद में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो कि बता रहे हैं कि वापस से आप लोग सेलिब्रेशन के मोड में आ जाओगे कि आपको अपनी लाइफ सेलिब्रेट करनी है। आपको बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, आपको कहीं घूमने जाना है, आपको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो वापस से उस एनर्जी में आ जाओगे। और लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के एंड दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, जो कि बताते हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स में आप ऐसा हो सकता है कि मंथ एंड तक कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू हो। आपने चेंज करना चाहते हो, काफ़ी टाइम से जॉब, एक ही जॉब से बोर हो गए हो, पैकेज नहीं बढ़ रहा है, लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो हो सकता है कि मंथ एंड में आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू हो। और मंथ एंड में ना आपके लिए ना कुछ आपके फैमिली के फैमिली मेम्बर्स के अलावा, यानी कि आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, है ना, जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं शुरू से ही, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प आते हुए दिख रही है। हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो तो आप कुछ अपने अच्छे फ्रेंड से उस बारे में बात कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेजॉरिटी वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोग सब लोग साथ में रह करके डिस्कशन कर रहे हो। एक हेल्दी डिस्कशन मुझे यहाँ पे मंथ एंड में होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड यही शो कर रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट, जो कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। और आप लोगों की लाइफ में हीलिंग भी आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करने वाले हो इस मंथ में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनिशियली एंड मिड में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, वो भी आपके थॉट्स को लेकर के। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप खुद के कारण ही खुद को परेशान करने वाले हो, अपनी पास्ट के बारे में सोच के, अपनी और चीज़ों को लेकर के सोच के। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अच्छा रहेगा। और हम देख लेते हैं और क्या आने वाला है मार्च के मंथ में आप लोगों के लिए।
लियो की लाइफ में और क्या आने वाला है मार्च के मंथ में। फॉर लियो ओके। सेल्फ लव, सरेंडर एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास कंपैशन। ओके, तो और अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल के मंथ में आप सबसे पहले तो खुद से प्यार बहुत करोगे, ठीक है, खुद की केयर करोगे, आपका सेल्फ लव इंक्रीज़ हो रहा है जो कि आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे बस मेरे कर्म करने, मुझे बस मेरी मेहनत करनी, और बाकी चीज़ें मुझे सारी, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, जैसे कि किसी भी काम को किए गए का रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारा काम है सिर्फ काम करना। ओके, तो डेफिनेटली आप सरेंडर की एनर्जी में रहोगे और आपकी लाइफ में ना पैशन आ रहा है, आप है ना, क्योंकि यहाँ पे 99 नंबर है, 99 नंबर का कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्स को, क्योंकि 9 नंबर है एंड 9 और 9 को ऐड किया जाए तो 18 हो रहा है, 1 को अगर टोटल किया जाए तो 1 आ रहा है जो कि ऑलरेडी मार्स का ही नंबर है, एरीज का, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे यही कहूँगी आप लोगों की लाइफ में कि बहुत ज़्यादा पैशन आ रहा है अपने चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप सरेंडर की एनर्जी में आ जाओगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि बस मुझे तो पैशन के साथ अपना काम करना है, बाकी तो फिर सब ईश्वर के हाथ में। लास्ट में यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। फॉर लियो क्या गाइडेंस निकल के आती है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है, यू कैन ऑलवेज री राइट दिस स्टोरी। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपको यही बता रहा है अप्रैल के मंथ में कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती भी है ना जो थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको दे रही है, जैसे पास्ट को लेकर के ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग हो जाना अपने फ्यूचर को लेकर के, तो बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है यू कैन ऑलवेज री राइट दिस स्टोरी। आप अपनी स्टोरी वापस से लिख सकते हो। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के पास्ट में जो भी चीज़ आपके साथ हुई है नेगेटिव, उस चीज़ को लेकर के अगर आप बार बार ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना है, क्योंकि एक अप्रैल का मंथ ऐसा रहने वाला है कि जहाँ पे आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हो। कहते हैं ना, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत अप्रैल के मंथ में आप लोगों की हो सकती है। बस आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर कभी मन में ऐसे थॉट्स आते भी है ना कि पास्ट को लेकर के ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये मैसेज याद कर लेना है और इसको यही बोलना है, आई कैन ऑलवेज री राइट दिस स्टोरी, ठीक है। आप दोबारा अपनी स्टोरी, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, नए सिरे से लिख सकते हैं। ओके लियो, तो ये थी अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आपको पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर रेजोनेट एंड कनेक्ट किया है तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी टाइप की अपडेट्स आपको डेली देखने को मिलेगी। बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, फैमिली, लव्ड वंस, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दिया गया है। बाय।